हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम एक और नई वीडियो आइल्स राइटिंग स्किल्स को लेकर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे नाइदर शब्द का यूज़ इंग्लिश सेंसेस में कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं नाइदर शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में नाइदर, अमेरिकन इंग्लिश में नीदर। अब ये आपकी मर्जी है, इस शब्द को चाहे आप नाइदर उच्चारण कीजिए चाहे नीदर उच्चारण कीजिए। राइट दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंसेस लेकर नाइदर शब्द का यूज़ इंग्लिश सेंसेस में कैसे किया जाता है। दोस्तों, हमने बहुत बार नाइदर एंड नोर के कॉम्बिनेशंस को देखा होगा इंग्लिश सेंसेस में। चलिए पहले उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। राइट दोस्तों, आप ये सेंटेंस देखिए, नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड केम बैक। ना तो वह ना तो उसका दोस्त वापस आया। सेकेंड, द वेदर इज माइल्ड टुडे, मौसम सुहावना। इट इज़ नाइदर कोल्ड नॉर हॉट, ना तो वो ज़्यादा ठंडा ना गर्म है। तीसरी एग्जाम्पल, लव इज़ नाइदर बॉट नॉर सोल्ड। प्यार को ना तो खरीदा जाता है ना बेचा जाता है। दोस्तों, आप इन तीनों सेंसेस में देखें, हमने नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड केम बैक, दोनों में से किसी ने भी वो कार्य नहीं किया। अब ये तो मौसम की बात की, मौसम में से ये दोनों ऑप्शंस में कुछ भी नहीं था। राइट, अब यहाँ पे भी देखिए, लव को भी ये दोनों ऑप्शंस में कुछ भी नहीं किया जाता। जब हमारे पास दो ऑप्शंस में कुछ भी नहीं हम कर सकते, नेगेटिव अप्रोच होती है, तब हम नाइदर एंड नोर का इस्तेमाल करते हैं। राइट दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नाइदर शब्द का इस्तेमाल अकेले भी इंग्लिश सेंसेस में कैसे किया जाता है। अब थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आई नेवर लर्न टू स्विम एंड नाइदर डिड दे। मैंने स्विम करना नहीं सीखा, ना उन्होंने सीखा। दोस्तों, आई नेवर लर्न टू स्विम एंड नाइदर डिड दे। यहाँ पे देखें, एंड का इस्तेमाल किया है नाइदर, और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब, ये जो क्लोज था वो सिंपल पास्ट में था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड का हम आगे यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे भी देखिए, आई डोंट हैव ऑल द आंसर्स एंड नाइदर डू यू। मेरे पास सबके आंसर्स नहीं थे, ना आपके पास थे। तो यहाँ पे भी ये सिंपल प्रेजेंट में था तो डू आगे आ गया। राइट, अगर हमारा क्लोज सिंपल पास्ट में होता है डिड लगाना है, अगर सिंपल प्रेजेंट में होता है डू लगाते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट। राइट, यहाँ पे भी देखें, ही डजंट स्मोक नाइदर डज ही ड्रिंक। ना तो वो स्मोक करता है, ये नेगेटिव था, और ना ही वो ड्रिंक करता है, तो डज आगे आ गया ही, और उसके बाद हमने वर्ब का इस्तेमाल कर लिया। दोस्तों, अब ऐसे ही कुछ हम नोर का भी इस्तेमाल करते हैं। आइए हम समझ लेते हैं और दोनों में अंतर भी समझ लेते हैं। जैसे आप ये देखिए, ही डज़ नॉट ईट केक्स नोर डज़ ही ईट बिस्किट्स। ना तो वो केक खाता है ना वो बिस्किट्स खाता है। आई एम नॉट गुड एट मैथ्स नोर आई एम गुड एट फिजिक्स। ना तो मैं मैथ्स में अच्छा हूँ ना मैं फिजिक्स में अच्छा हूँ। सच्ची बात बोल रहा हूँ आपको। राइट दोस्तों, तो ये देखें कि हमने क्या किया कि यहाँ पे एक क्लोज ख़त्म किया, कॉमा। यहाँ पे हमने एक क्लोज ख़त्म करके एंड का इस्तेमाल कर लिया था, और जहाँ पे हमने एंड का इस्तेमाल नहीं किया उसके बाद कॉमा तो आएगा। राइट, फिर दूसरी बात ये देखें कि हेल्पिंग वर्ब तो दोनों में आगे आ गई, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही था तो डज आगे आ गया। सो दोस्तों, उसके बाद क्या था, यहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन लिखा गया सब्जेक्ट वर्ब का। यहाँ पे जस्ट हम सब्जेक्ट वर्ब लिख देते थे, डज ही ड्रिंक, डू यू। यहाँ पे हम पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, डज ही ईट बिस्किट्स नॉर आई एम गुड एट फिजिक्स। जब हम नॉर की बात करें तो उसमें एक पूरा क्लोज एक अच्छे तरीके से हम लिखा जाता है। राइट, लेकिन हेल्पिंग वर्ब दोनों में होती है, यहाँ पे जस्ट हम एक सब्जेक्ट एक वर्ब को लिख देते हैं। राइट, अब तीसरी बात करते हैं, नाइदर का इस्तेमाल हम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी करते हैं। जैसे यहाँ पे नाइदर कंट्री, कोई भी कंट्री नहीं चाहती, इज़ ए कैपेबल ऑफ फाइटिंग ए लॉन्ग वॉर। कोई भी कंट्री इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो बहुत बड़ी लड़ाई करे, कैपेबल है वो, क्योंकि आपको ही मत पता, इकॉनमी ख़राब हो जाती है, पैसे ख़राब होते हैं, लोगों को मुश्किल आती है। राइट, कोई भी नहीं चाहती। नाइदर ऑफ देम हैड देयर टिकट्स, उनके किसी के पास भी टिकट नहीं थी। राइट, सो नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स इज़ ए टीचर। मेरे पेरेंट्स में कोई भी टीचर नहीं है। तो ऐसे भी कि नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स, नाइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ देम, नाइदर कंट्री। राइट, सो दोस्तों, ऐसे हम नाइदर का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश सेंसेस में। ये एक छोटी सी वीडियो थी, आपको सिर्फ नाइदर कैसे यूज़ किया जाता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। आप अब इंग्लिश लिटरेचर में जब पढ़ेंगे नाइदर शब्द को, उसको नोट कीजिए कैसे वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है। आप अगर आइल्स की तैयारी करें या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उनमें जहाँ पर नाइदर को लेकर सेंसेस आए, ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें कि कैसे यूज़ किया जाता है।
आप दिन ब दिन इम्प्रूव करते जाएंगे। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप स्पोकन इंग्लिश या IELTS राइटिंग के ऊपर काम करना चाहते हो, मोबाइल नंबर चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंग्लिश सीखने का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।